हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में जो हमारी चर्चा का विषय है वो नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जिसे हम मेडिकल वैन या एनएमयू के नाम से भी जानते हैं। तो इसे जानते हैं कि ये भारत सरकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे फ्लैगशिप प्रोग्राम भी हम कहते हैं, वो है और जिसकी गाइडलाइन 2015 में सरकार के द्वारा दी गई थी। इसे भारत सरकार नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पीपीपी मोड में अलग अलग राज्यों में चला रही है, जिसे पीपीपी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये अलग अलग राज्यों में चल रही है। अब जानते हैं मोबाइल मेडिकल जो वैन है हमारा एमएमयू है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जिस क्षेत्र में वो जा रही है वहाँ पे वो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव केयर को वो देगी, प्रमोट करेगी। और इसका जो रूट प्लान है उस क्षेत्र के, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या गांव का क्षेत्र हो, वहाँ के एमओ द्वारा अप्रूव्ड होगा, और जिसमें डीएचएस को भी इंफॉर्मेशन रहेगी, उनका भी सहमति होगा इसमें। और सर्विस प्रोवाइडर और उस ब्लॉक के एमओ मिलके वो रूट प्लान को फाइनल करते हैं। अब रूट प्लान बनाते समय इस बातों का ध्यान रखना है, पहला कि वो पीएचसी से कम जो एमएमयू का रूट प्लान है 5 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। प्लान बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि या तो वो हार्ड टू रीच एरिया हो, यानी कि अति दुर्गम रास्ते हो, जहाँ पे हमारे जो है नर्सेज, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, सर्विसेज उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे हमारा एमएमयू को जाना है। और वहाँ पे जहाँ पे ईंट भट्टे के लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जहाँ उनको सर्विसेज मिलना बहुत कठिन है, या वहाँ पे जहाँ पे अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे एनएमयू को जाना है। या जहाँ पे वैकेंसीज है, जहाँ डॉक्टर नर्सेज अभी तक पोस्टेड नहीं हुए, वहाँ भी उनका रूट प्लान बनना है। अगर शहरी क्षेत्र है तो देखना है कि शहर के कॉर्नर में जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जो ब्रिज के नीचे, ओवरब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है, कि वहाँ के लोग को भी हम सर्विसेज पहुँचा सके। अब इसके टीम में जो हमारी मेडिकल वैन है एमएमयू है, उसके टीम में 5 लोग होते हैं। पहला एमओ होते हैं जो कि एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, स्टाफ नर्स होती हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो ब्लड सैंपल्स को लेते हैं, और फार्मासिस्ट का काम होता है कि दवाइयों का वितरण करना, और एक ड्राइवर होते हैं जो उस वैन को चलाते हैं। एक जिस क्षेत्र में वैन जाती है वहाँ 8 घंटे के लिए जाती है, जिसमें से 6 घंटे उनका काम होता है सर्विस देना, मतलब 6 घंटे वो उस क्षेत्र के लोगों को देखते हैं। अब अगर वो वैन जाने वाली है जिस क्षेत्र में, तो उसकी पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है उस क्षेत्र की आशा, वीएचएसएनसी मेंबर, जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनकी, एएनएम, आंगनवाड़ी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्षेत्र में पहले से स्कूल्स में वहाँ के पीआरआई मेंबर को और उस कमेटी के लोगों को बताए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों जब भी पहले से उनको इन्फॉर्म कर दे कि वैन आने वाली है और आप ट्रीटमेंट लीजिए। अब जानते हैं कि इस वैन के लाभुक कौन कौन होते हैं। तो गर्भवती महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जन्मजात वाले बच्चे होते हैं, बच्चों का वहाँ टीकाकरण होता है, गर्भवती महिलाओं का एएनसी चेकअप्स होता है, फैमिली प्लानिंग, जो परिवार नियोजन के से रिलेटेड जो काउंसलिंग्स होती हैं, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज के स्क्रीनिंग्स होती हैं, उनकी दवाइयों का वितरण होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के स्क्रीनिंग होती है, जो 35 साल से जो भी ऊपर के लोग हैं, एज ग्रुप के लोग हैं, उनकी हाइपरटेंशन और डिजीज और डायबिटीज़ की, शुगर का टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है, और उनको भी दवाइयाँ दी जाती है। इसके अलावा जो मेजर चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि उसका प्रायर इन्फॉर्मेशन क्षेत्र में जरूर होना चाहिए। और ये सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित की गई है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर एनएमयू जा रही हो तो कम से कम एवरेज 60 जो लाभुक है उनको तो वो देख के आए ही, पेशेंट को वो देख के आए, और एक दिन में कम से कम 8 घंटे वहाँ बिताए, 6 घंटे उनका सर्विस होगा, और महीने में कम से कम 24 दिन उनको वैन को उस क्षेत्र में जाना है। आगे भी इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।